तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि सीपेज क्या होता है। सीपेज मतलब दीवार के अंदर में पानी आ जाना, या इसे हिंदी में कहा जाता है कि दीवार में सीत आ गई है या कहीं से पानी आ रहा है दीवार के अंदर। तो सीपेज क्या होता है ये इमेज में आप देखिए। ये जो इमेज आपको दिखाई जा रही है इसमें क्या हुआ है कि कहीं से दीवार के अंदर पानी आ रहा है, तो इसे हम सीपेज कहते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि सीपेज क्या होता है, अब हम ये समझेंगे कि सीपेज आता कैसे है। तो सीपेज हमारी वॉल के अंदर आता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। या तो वो सीपेज आएगा ग्राउंड से, या आपकी वॉल में सीपेज आ सकता है किसी आउटर जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कारण सीपेज के बन सकते हैं। तो हमारी जो इमेजेस यहाँ पर आपको दिख रही है इसमें सीपेज का मेन कारण क्या है। एक कारण सीपेज का यहाँ पर यह है कि जो वॉल है, वॉल के जस्ट बैक साइड में क्या है, हमारा वॉशरूम है। ठीक है, तो वॉशरूम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पाइपलाइंस होते हैं वॉशरूम में होता है वॉश बेसिन, वॉशरूम में होता है गीज़र। तो क्या होता है कि इन तीन कारण की वजह से वॉशरूम में सीपेज आ सकता है। या तो आपकी टाइलिंग सही से नहीं है वॉशरूम की, तो आपकी वॉशरूम की जो सामने वाली जो दीवार होगी, बाहर वाली जो दीवार होगी, उस पर सीपेज आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद या तो आपने क्या किया होगा कि कभी सिंक बनाया होगा, तो सिंक के जो प्लेटफॉर्म होगा, बेसिन जिसे बोलते हैं, उसके प्लेटफॉर्म में आपने क्या किया होगा कि ग्राउटिंग नहीं की होगी। अब ग्राउटिंग का मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। ग्राउटिंग मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जोड़ रहे हैं, दो टाइल को जोड़ रहे हैं, तो उसके बीच में क्या होता है कि एक वाइट सीमेंट का कोट लगाया जाता है, एक वाइट सीमेंट बीच में भर दी जाती है। इसे हम कहते हैं ग्राउटिंग। अगर हमने ग्राउटिंग नहीं किया है तो क्या होगा कि जो वॉश बेसिन का पानी है वो गलती से क्या हो सकता है कि वो छेद में आ सकता है और वो दीवार में जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर आपकी वॉशरूम की वॉल पे सीपेज नहीं आ रहा है तो ऐसी वॉल पे सीपेज आ रहा होगा जो बाहर होगी, मतलब कि जिसका जो है एक बाहर सरफेस पर पार्ट है, मतलब एक आउटर साइड है और एक दीवार वही इनर साइड है, तो उस दीवार पर आपका सीपेज आ रहा होगा। तो उसका कारण यह है कि जब बारिश होती है तो बारिश से क्या होता है कि अपनी जो बाहर की दीवार है वो गीली हो जाती है, और उसके कारण हमारी आउटर वॉल के अंदर क्या होता है, सीपेज आ जाता है। और सीपेज को हटाने का मेन जो पर्पस है, तो सीपेज होता है दो मतलब हम प्रोसेस कर सकते हैं इसमें सीपेज हटाने के लिए। सबसे पहली चीज़, ये दो प्रोसेस करने के भी पहली चीज़ हमें ये देखना है कि सीपेज का रीज़न क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोग यह करते हैं कि सीपेज में वॉल में सीपेज आ रहा है, एक वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पेंट करवा देते हैं। पर फिर देखते हैं कि कुछ महीने बाद या एक साल के बाद उसमें सीपेज वापस से आ जाता है। तो हमें क्या देखना है, जैसे कि हम सिविल इंजीनियर हैं यहाँ पर, तो सिविल इंजीनियर क्या चीज़ देखते हैं कि सीपेज का रीज़न क्या है। तो आप किसी भी इंजीनियर से या किसी भी जो भी पढ़ा लिखा इंसान है उसको दिखाइए और देखिए कि सीपेज का रीज़न क्या है। अगर आप ऐसे ही वाटर प्रूफिंग लगवा कर पेंट करवा देंगे तो सीपेज वापस से आएगा ही आएगा। तो सीपेज का कारण देखिए, सीपेज आपने पूरा कर भी दिया, मतलब क्या है कि आपने जो भी आपका जो कारण था सीपेज का उसको हटा भी दिया, और कभी कभी क्या होता है कि उसके बाद भी सीपेज आ जाता है। तो सीपेज का ये मेन कारण क्या है कि जब तक जो अंदर की जो हमारी ब्रिक है वो सूखेगी नहीं, जब तक आपका सीपेज आता जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा कि सीपेज कैसे आता है और सीपेज से बचे कैसे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।